नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्षितिज भाग 2 में तुलसीदास द्वारा रचित पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। बच्चों, व्यंग्य आपको पता ही है कि व्यंग्य क्या होता है और व्यंजना शैली क्या होती है। जैसे कि यदि हम किसी मूर्ख व्यक्ति को विद्वान कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति को यदि हम विद्वान कहेंगे तो वो क्या होगा, व्यंजना शैली का वहाँ पर प्रयोग होगा। और लक्षणा शब्द शक्ति कौन सी होती है? लक्षणा शैली यानी कि हमें किसी के गुणों के बारे में, यानी कि हमने किसी के गुण, दूसरे व्यक्ति के कोई गुण हैं, अगर हमने किसी व्यक्ति के गुणों की तुलना उससे कर दी तो वहाँ पर क्या होगी? लक्षणा शब्द शक्ति है। जैसे कि सीमा तो गाय है, तो यहाँ पर हमने सीमा को कैसे दर्शा दिया? गाय, यानी कि गाय जैसी, वो कैसी है? सीधी है। तो ये होती है आपकी लक्षणा शब्द शक्ति। तो बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे अब आपके पद। बच्चों देखो, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई केउ एक दास तुम्हारा। तो यहाँ पर उस प्रसंग का वर्णन किया गया है जब राजा जनक की शर्त के अनुसार श्री राम शिव धनुष को तोड़ डालते हैं और सीता का वर्ण करते हैं। उनके राजा जो जनक थे वो सीता के पिता थे। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जो भी इस शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। और इस शर्त का निर्वाह करते हुए श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया और उस शर्त को पूरा किया। लेकिन उसी समय वहाँ परशुराम जी आ जाते हैं। वे शिव भक्त हैं और उन्हें शिव के टूटे हुए धनुष को देखकर अत्यधिक गुस्सा आ जाता है और वो ये सहन नहीं कर सकते थे कि उनके आराध्य देव का धनुष कोई भी व्यक्ति तोड़ दे। तो वे सारी सभा को नष्ट कर देने की धमकी देते हैं और सभी वहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं उनके वचनों को सुनकर परेशान हो जाते हैं। तब श्री राम अत्यंत विनम्रता पूर्वक वहाँ आते हैं और परशुराम जी से ये शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिए। नाथ शंभु धनु भंज निहारा। हे नाथ, हे स्वामी, आप मुझसे कहिए शंभु धनु, शिव का धनुष भंज निहारा। भंज निहारा क्या होता है बच्चों? तोड़ने वाला, धनुष तोड़ने वाला। कहते हैं कि परशुराम को अत्यंत क्रोध में देखकर श्री राम जी कहते हैं कि हे स्वामी, हे प्रभु, इस धनुष को तोड़ने वाला होई केउ एक दास तुम्हारा। कि इस होई केउ कोई एक दास तुम्हारा, किस धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा ही दास होगा। आयसु आयसु आज्ञा, कहा कहिए कहिए किन मोही मेरे लिए। हे प्रभु, आपकी क्या आज्ञा है? आप मुझसे कहिए। सुनी ऋषाई बोले मुनि को ही। तो यहाँ पर जो परशुराम जी हैं ये सब सुनकर क्या कहते हैं कि सुनी ऋषाई बोले मुनि को ही। यह सब सुनकर, सुनकर ऋषाई, ऋषाई क्या होता है बच्चों? क्रोध करना। बोले मुनि को ही, क्रोध में। यह सब सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले सेवकू
सो जो करे सेवकाई, यानी कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का काम करे। अरि करी 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 अरि करनी क्या होता है? शत्रु। अरि होता है शत्रु, उनके शत्रु जैसा कार्य करने वाले के साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनो राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सुनो राम जेहि जिसने ही शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस्त्र बाहु समसो रिपु, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो बेटा यहाँ पर जो सहस्त्रबाहु शब्द आया है वो क्या है? एक राजा है सहस्त्रबाहु, जिसको परशुराम ने मार दिया था। यानी कि यहाँ पर एक प्रसंग है कि जो परशुराम के पिता थे जमदग्नि, उनके पास एक कामधेनु गाय थी, और उस कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए किसने? सहस्त्रबाहु राजा ने जमदग्नि को मार दिया। तो उससे गुस्सा होकर उन्होंने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर सहस्त्रबाहु शब्द का प्रयोग किया गया है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, यानी कि यहाँ पर कहते हैं कि सुनो हे राम, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा परम शत्रु है। सो बिलगाऊ मतलब अलग हो जाओ, बिहाई इससे, समाजा इस समाज से। तो इसलिए इस समाज से, इस भरी सभा में जिस भी व्यक्ति ने शिव के धनुष को तोड़ा है वो इस सभा से अलग हो जाए। न ते मारे जाएंगे सब राजा, नहीं तो मैं सब राजाओं का वध कर दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कुराने, यह सब सुनकर, यानी कि मुनि के वचनों को सुनकर लखन लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशुधरी अवमाना। परशुधरी अवमाना, अवमाना क्या होता है? अवमानना करना या फिर अपमान करना। तो ये शब्द, इन शब्दों को, मुनि के शब्दों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशुधरी अवमाना, हे परशुराम, इनके परशुराम का अपमान करते हुए कहते हैं कि हे परशुराम जी, बहुधरु तोरी लरिकाई, हमने तो अपने बचपन में बहुत से ऐसी धनु ही तोड़ी हैं। तो यहाँ पर शिव के धनुष को धनु ही कहकर और भी अधिक क्रोध बढ़ा दिया है परशुराम जी का। किसने? लक्ष्मण ने। कभू न असी रीस किन्हीं गोसाई, कभू न असी रीश को किन्हीं गोसाई, कभी भी किसी ने रीश गुस्सा नहीं किया। गोसाई हे ब्राह्मण देवता, तब तो हमारे ऊपर किसी ने कोई भी गुस्सा नहीं किया। एहू धनु पर ममता के ही हेतु, यही इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस लिए है? सुनी ऋषाई कह भृगकुल केतु। तो यह सब सुनकर जो भृगकुल केतु वंश के परशुराम जी और भी अधिक गुस्से में आ जाते हैं। तो बच्चों एक बार ध्यान से दोबारा से सुनिए इन पंक्तियों की। परशुराम जी को अत्यंत क्रोध में देखकर श्री राम जी कहते हैं कि हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा ही दास होगा अथवा सेवक होगा, क्या आज्ञा है आप मुझसे कहिए। सुनी ऋषाई बोले मुनि को ही। यह सुनकर क्रोधी मुनि क्रोध में भरकर कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वह होता है जो सेवा का काम करता है। और अरि करिए लड़ाई, इनकी शत्रु का काम करने वाले के साथ, तो शत्रु जैसा कार्य करने वाले के साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु समसो रिपु में मोही, यानी कि सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, और जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वो इस समाज से, वो इस सभा से अलग हो जाए। नैते मारे जाएंगे सभी राजा, नहीं तो मैं सभी राजाओं का वध कर दूंगा। मुनि वचन लखन मुस्कुराने, कि इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी, परशुराम जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशुधरी अवमाना, और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं, बाहु धनुई तोरी लड़िकाई, हमने तो बचपन में ऐसे बहुत सी धनु ही, यानी कि धनुष तोड़े हैं। कबहू ने ऐसी रीस किन्हीं गोसाई,
यहाँ पर जो गोसाई शब्द का प्रयोग किया गया है ये परशुराम के लिए प्रयोग किया गया है बच्चों, कि आपने तब यानी कि किसी ब्राह्मण ने हम पर इतना गुस्सा नहीं किया, यही धनु पर ममता के ही हेतु। तो आपको इस धनुष पर ऐसी ममता किस प्रकार से है या किस कारण से है, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। तो यह सब सुनकर परशुराम जी का गुस्सा और भी अधिक बढ़ जाता है। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ने संभार। रे नृप बालक मतलब राजा के बालक, काल के बस होकर बोलत बोलते हो तो ही ने संभार, तुम्हें इसकी कोई समझ नहीं है। इनकी हे लक्ष्मण के वचन सुनकर परशुराम जी बोलते हैं, हे नृप बालक, हे राजकुमार, हे राजा के बालक, तुम काल के अधीन हो गए हो, संभल कर क्यों नहीं बोल रहे हो। धनुहि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। सारा संसार जानता है कि धनुहि सम, इनकी जो ये धनुष है त्रिपुरारी धनु, तीनों लोकों के देवता शिव का है। और इस बात से पूरा संसार इस बात को पूरा विश्व जानता है कि यह कोई, यानी कि यहाँ पर परशुराम के कहने का अभिप्राय है कि यह कोई सामान्य धनुष नहीं है, बल्कि यह तो तीनों लोकों के देवता शिव का धनुष है। दूसरा पद देखिए बच्चों, लखन कहा हंसी हमरे चाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे देव सुनो, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान है। का क्षति लाभु जुनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का क्षति लाभु क्षति हानि, लाभ जुनु धनुष यानी कि धनुष के तोड़ने के तोरे, यानी कि पुराने धनुष के तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो केवल इसे अपनी यानी कि नया समझकर ही इसे क्या किया था, हाथ लगाया था। देखा राम नयन के भोरे, यानी कि श्री राम ने तो इसे नया समझकर हाथ लगाया था। तो बच्चों यहाँ पर लक्ष्मण ने सीधा सीधा संकेत दे दिया कि इस धनुष को श्री राम ने ही तोड़ा है। छुवत टूट रघुपति ने दोसु, श्री राम के मात्र छूने से ही यह धनुष टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, बिना काज कारण करिए करते हो रोसु। क्रोध करते हो हे मुनि, आप बिना कारण ही श्री राम पर क्रोधित हो रहे हो। बोले चिते परसु की ओरा। और यह सब वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध और भी अधिक बढ़ जाता है और अपने फरसे की तरफ देखकर बोलते हैं, रे सठ सुने ही स्वभाव ने मोरा, सठ दुष्ट, हे दुष्ट बालक, क्या तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में पता नहीं है। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, यानी कि बालकु बालक बोली बधो वध नहीं तो ही तुम्हारा, यानी मैंने बालक समझकर अब तक तुम्हारा वध नहीं किया। केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, मुनि जड़ मूर्ख, केवल तुमने मेरे को मूर्ख ब्राह्मण ही समझा है और तुम बार बार मेरा अपमान करते आ रहे हो। कुल ब्रह्मचारी अति को ही, यानी कि मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति को ही विषव विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, कि हे बालक तुम्हें नहीं पता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति क्रोधित हूँ, यानी कि अत्यधिक क्रोध करने वाला बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्वविदित पूरा संसार जानता है कि क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, यानी कि क्षत्रिय कुल से कितनी शत्रुता रखने वाला हूँ। भुजबुल भूमि भूप बिनु किन्हीं, भुजबल भुजाओं के बल पर भूमि भूप राजा बिनु किन्हीं, बिना किन्हीं, यानी कि मैंने
इस धरती को कई बार राजाओं से रहित कर दिया। विपुल बार महिदेव दीन्ही, विपुल अनेकों बार महिदेव ब्राह्मणों को दीन्ही दान में दे दिया। मैंने अनेकों बार क्षत्रियों को हराकर उनके राज्य और उनकी भूमि को छीनकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसों बिलोकी महिप कुमारा। सहस्त्र बाहु छेद निहारा, सहस्त्र बाहु देखो, हे बालक, हे राजकुमार, तुम देखो इस फरसे ने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को भी काट दिया है। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को भी काटने वाला यह फरसा है, इसको तू देख। महिप कुमार, यहाँ पर देखो महिप कुमार राजा के लिए रन के राजकुमार के लिए प्रयोग हुआ ये शब्द, और पीछे जो हमारा आया था नृप बालक, वो शब्द भी क्या था, राजकुमार के लिए प्रयोग हुआ और आगे भी आएगा। हे राजकिशोर देखो इस फरसे को ध्यान से देखो। इसने तो सहस्त्र बाहु की भुजाओं को भी काट दिया था। मातु पितहि जनि सोच बस करसी। महिष किशोर फिर राजकुमार के लिए ये शब्द आया है। हे राजकुमार अपने माता पिता, मातु पितई जनि सोच, अपने माता पिता के बारे में सोचो, अपने माता पिता के बारे में सोचो। यदि मैं तुम्हें मार दूंगा तो उनको कितनी चिंता होगी। गर्भन केत अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। गर्भन गर्भ में पल रहे, अभ्रक बच्चा, दलन परसु मोर अति घोर। यहाँ पर परशुराम जी कहता है कि मेरा यह जो फरसा है यह गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मार डालता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं यदि मेरे फरसे को भी देख लें तो उसके कारण भी बच्चे की मृत्यु हो जाती है। यह इतना भयानक फरसा है। तो इसलिए हे लक्ष्मण, तुम मुझसे डरो और मेरा अपमान न करो।